वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 की चर्चा अपन कल कर चुके थे, क्लास 9 एनसीईआरटी सिलेबस। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। पढ़ रहे हैं दो चरों के रेखिक समीकरण। तो देखिए, दो चरों में रेखिक समीकरण है, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है यहां पर x की वैल्यू या y की वैल्यू डिफरेंट रखने पर अपने को एक से अधिक, या ये कहे दो से अधिक, या ये कहे तीन से अधिक, या ये कहें कि अनेक हल प्राप्त होंगे। क्योंकि x का वैल्यू आप भिन्न भिन्न रखते जाओ, y का वैल्यू भिन्न भिन्न रखते जाओ, तो आपको क्या होगा, y जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है, x और y की जो मान है, वो आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होंगे, अनेकों हल प्राप्त होंगे। तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों में प्रत्येक के 4 हल लिखिए। आपको प्रत्येक के 4 हल लिखने हैं। तो सबसे पहले लेता हूं मैं 2x प्लस वाई इक्वल 7। इसमें देखिए अपन, तो अपने को क्या करना होगा, अपने को इसको बताने के लिए इस प्रकार से एक टेबल बनानी होगी, और उस टेबल में ये x और ये y, इस प्रकार से अपने को टोटल कितनी वैल्यू रखनी है, 4 वैल्यू, जिससे कि अपने को 4 मान प्राप्त हो। यहाँ समीकरण के हल करने का मतलब है, दो चरों में समीकरण है, x का मान और y का मान आ गया तो ये एक हल हो गया, फिर से x और y का मान आ गया, ये दूसरा हल हो गया। ऐसा नहीं होगा कि केवल x का मान या केवल y का मान समीकरण के हल को शो नहीं करेगा, x और y दोनों के मान समीकरण के हल को शो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखें तो मैं करता हूं, तो यहां पर रखता हूं मैं x इक्वल 3। तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 3 प्लस वाई बराबर 7, 2 इंटू 6 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 1। तो आपने x की वैल्यू कितनी रखी, 3, और y की वैल्यू कितनी आई, 1। इसके बाद में दोस्तों मैं x की वैल्यू रख देता हूं कितनी, 4। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल 7, तो ये 8 प्लस वाई इक्वल 7, और y इक्वल 7 माइनस 8, y इक्वल माइनस का 1। तो x की वैल्यू रखी मैंने 4 और y की वैल्यू प्राप्त हुई माइनस का 1। इसी प्रकार यदि x की वैल्यू में, अब आप सोच रहे होंगे किस तरह आपने 3 से स्टार्ट किया फिर 4 किया, क्यों, आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं अब 3 और 4 हो गया, चलो मैं बैक चलता हूँ, x की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो 2 इंटू 2 हो गया, प्लस y इक्वल 7। आप चाहो तो इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा x की वैल्यू ही रखें, आप y की वैल्यू भी रख सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक मान में x का वैल्यू रख दिया, एक में y का रख दिया, फिर x का रख दिया, या फिर सारे मान x के वैल्यू रख करके y के प्राप्त कर लो, या फिर y के रख के x के, आपको जैसा अच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। तो अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस y इक्वल 7, तो y इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 4, तो y इक्वल हो जाएगा 3। x की वैल्यू रखी हमने 2 और y की वैल्यू कितनी आई, 3। फिर अपन करें x की वैल्यू, चलो रख देते हैं कितनी, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख देते हैं, तो 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल 7, तो ये 10 प्लस वाई इक्वल 7, तो y इक्वल 7 माइनस 10, y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो x की वैल्यू रखी 5 और y की वैल्यू आई माइनस का 3। तो इस प्रकार से देखो, ये x और y का मान, ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये तीसरी, ये चौथी। इस प्रकार से अपने को ये 4 हल प्राप्त हो गई। इसी क्रम में अपन देखते हैं इसका सेकंड भाग। सेकंड भाग में देखें तो देखिए, सेकंड भाग में क्या है इसका, ये वाला है, तो यहां बना देंगे क्या, टेबल। तो ये x और ये y क्या हो जाएगा, ये एक वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो इसमें अपन देखें तो अपने पास है इक्वेशन 5x प्लस वाई इक्वल 9। तो इसमें अपन क्या रखते हैं, पहले x का वैल्यू रख के देखा, चलो अब आपकी सोच रहे होंगे कि दूसरे वैल्यू रख सकते हैं या नहीं,
तो अब की बार मैं किसकी वैल्यू रखता हूँ, y की वैल्यू रखता हूँ। तो देखिए पाई एक्स प्लस, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल क्या रखूंगा, 1। तो y बराबर 1 रखने पर तो पाई एक्स प्लस y की जगह 1 बराबर 9। अब देखो पाई एक्स बराबर 9, 1 उधर जाएगा माइनस का 1, पाई एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8 अपॉन पाई। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 अपन नहीं रखेंगे क्योंकि हमें कोई क्वेश्चन हल नहीं करना है, अपने को केवल सॉल्यूशन बताना है कौन कौन सा होगा। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी, 1, नीचे की ओर है y, तो 1। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 8 अपॉन पाई। फिर देखो y की वैल्यू रखता हूं मैं कितनी, 2, तो क्या हो जाएगा पाई x प्लस 2 इक्वल 9। तो पाई x इक्वल 9, 2 उधर जाएगा माइनस का, पाई x इक्वल कितना हो जाएगा 7, और x इक्वल कितना हो जाएगा 7 अपॉन पाई। तो y की वैल्यू रखी 2 और x की वैल्यू प्राप्त हुई 7 अपॉन पाई। इसी प्रकार मैं अगर y की वैल्यू रखूँ कितनी, 3, तो पाई x प्लस 3 इक्वल 9। तो पाई x इक्वल 9 और ये 3 उधर जाएगा माइनस का 3, पाई x इक्वल 6 और x इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन पाई। तो यहाँ पर अपन देखें तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 6 अपॉन पाई, और y की वैल्यू कितनी रखी, 3। अब y की वैल्यू रख देते हैं अपन कितनी, 4। तो पाई x प्लस 4 इक्वल 9। तो क्या हो जाएगा पाई x इक्वल 9, 4 उधर जाएगा माइनस 4, पाई x इक्वल कितना हो जाएगा 5, और x इक्वल कितना हो जाएगा 5, पाई गुणा में कितना आ जाएगा बाद में, तो 5 अपॉन पाई। तो x की वैल्यू तो आ गई 5 अपॉन पाई और y की वैल्यू रखी हमने 4। तो इस प्रकार से ये x और y का ये माना गया। तो ये एक हल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से इसके 4 हल हो गए। अब इसी प्रकार अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को समीकरण दे रखा है x इक्वल 4 पाई, x इक्वल 4 पाई। तो यहाँ भी मैं दोस्तों ये पहले तो बना देता हूँ टेबल। तो टेबल में ये तो हो जाएगा x और ये y, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलो यहाँ से कर देते हैं y इक्वल 1 रखने पर। तो इसमें y किससे स्टार्ट करते हैं, तो x इक्वल 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा x इक्वल 4। तो दोस्तों x की वैल्यू तो कितनी आई 4 और y की वैल्यू कितनी रखी 1। चलो फिर y की वैल्यू रखता हूं मैं 2, तो x इक्वल 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा x इक्वल 8। तो x इक्वल कितना आया 8 और y की वैल्यू कितनी रखी 2। फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ y इक्वल 3, तो x इक्वल 4 इंटू 3, x इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू आई 12 और y की वैल्यू रखी मैंने 3। फिर y इक्वल 4, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, x इक्वल 16। तो x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू रखी 4। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपने पास ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से अपने को 3 इक्वेशन दी हुई थी और क्वेश्चन था कि प्रत्येक इक्वेशन के लिए आपको 4 सॉल्यूशन, 4 हल लिखने थे। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आप ये 4 हल बता सकते हैं। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 है, बताइए कि निम्न में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो देखिए इक्वेशन है अपने पास x माइनस 2y इक्वल 4, अपने पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 4 और पहला हल है अपने पास, पहले हल की बात करें तो अपने पास है 0 2, यानी ये पहला वैल्यू किसका होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुका हूं मैं, ये x है और ये y, ये x ये y, पहली वैल्यू x की ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यू y की। तो रखिए x की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 2 इक्वल 4, 0 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल 4, 0 में से 4 नहीं जाता, क्या बचेगा -4 इक्वल 4। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रथम में क्या होगा 0 2 हल नहीं है, 0 2 हल नहीं है क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं है। अब देखते हैं अगला। तो अगले में अपने पास क्या है, वही इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4 और अब की बार है क्या 2 0, तो x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल 4। तो 2
-2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल 4, तो 2 इक्वल 4। अभी भी ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी हल, ये क्या नाम है इसका 2 0, ये भी हल नहीं है। थर्ड देखें अपन, तो वापस से इक्वेशन x - 2y इक्वल 4, तो इसमें देखें तो अब की बार सॉल्यूशन क्या है 4 0, x की वैल्यू 4 -2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल 4, तो 4 - 2 को 0 से करेंगे 0 इक्वल 4, तो 4 - 0 4 इक्वल 4। तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल होने की वजह से ये क्या माना जाएगा, इसका हल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 0 हल है, 4 0 हल है। बात करें इसके फोर्थ पार्ट की, तो x - 2y इक्वल 4, और यहाँ पर है √2 और 4 तो यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या है √2, तो x की जगह तो √2 -2 इंटू वाई की जगह है 4 इक्वल 4। अब देखिए √2 ऐसे कैसे, इसको सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर सिंपल 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 √4 इक्वल 4। ये √2 माइनस 8 इंटू √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 इक्वल 4, तो √2 माइनस 16 इक्वल 4, तो √2 इक्वल 4 प्लस 16, तो √2 इक्वल 20, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा √2 और 4 ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। अब देखो इसमें एक और बचता है 1 1, एक और बचा है इसमें 1 1, इसको और देख लेते हैं। तो देखिए अपने पास इक्वेशन तो वही रहेगी x - 2y इक्वल 4, तो अब की बार क्या है 1 1, x की वैल्यू 1 -2 इंटू वाई की वैल्यू भी 1 इक्वल 4, तो 1 - 2 इंटू 1 2 इक्वल 4, 1 - 2 कितना हो गया -1 इक्वल 4, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 हल नहीं है, 1 1 हल नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो, तो 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल k में k का मान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल k, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y इक्वल k, और इसका एक सॉल्यूशन दे रखा है, इसका एक हल दे रखा है क्या, x इक्वल 2 y इक्वल 1, तो रख दीजिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल k, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 इक्वल k, या क्या हो जाएगा k इक्वल 7, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये थी दोस्तों अपनी एक्सरसाइज 4.2। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।